नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस। तो ये है विभत्स रस। मास्टर वीडियो हिंदी व्याकरण की क्लास है विभत्स रस, जिसमें हम देखेंगे विभत्स रस से संबंधित उदाहरण, उसकी परिभाषा और किन आचार्यों ने इसके बारे में क्या कहा है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कई सारे रस देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो हिंदी व्याकरण की मास्टर क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। विभत्स रस परिभाषा देखेंगे, भेद देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। तो ये हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में, विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। विभत्स रस की परिभाषा। विभत्स रस काव्य में मान्य नवरसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र ये तीन रस इसके सहयोगी या सहचर सिद्ध होते हैं। शांत रस से भी इसकी निकटता मान्य है, क्योंकि बहुधा विभत्सता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और अंततः शांत रस के स्थायी भाव शम का पोषण करता है। विभत्स रस के अवयव और उसके उपकरण। स्थायी भाव है ग्लानि और जुगुप्सा। आलंबन मतलब विभाव है दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन है मतलब विभाव रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का उन्हें नोचना, खसोटना आदि। अनुभाव है नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना आदि। संचारी भाव है ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण्य, जड़ता आदि। भयानक रस का उत्पादक। भरत 3री शती ईस्वी के नाट्य शास्त्र में विभत्स रस को 4 मुख्य उत्पत्ति हेतु रसों में माना गया है। विभत्साच्य भयानका। इसके अनुसार विभत्स रस भयानक रस का उत्पादक है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जो भयानक रस के स्थायी भाव का मूल प्रेरक रहता है। भय यद्यपि आतंक आदि अनेक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से भय जनित पलायन के मूल में ऐसी किसी न किसी स्थिति की कल्पना अवश्य ही निहित प्रतीत होती है, जो भीतर से घृणा या जुगुप्सा का भाव जगाती है। धनंजय 10वीं शती ईस्वी। धनंजय ने रसों में कार्य कारण संबंध मानने का विरोध किया है। ये उक्त हेतु भाव को सवेद की अपेक्षा सिद्ध मानते हैं। विभत्स रस श्रृंगार रस का विरोधी समझा जाता है, क्योंकि जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले प्रसंग के आ जाने से श्रृंगार रस में रसाभास की स्थिति आ जाती है। श्रृंगार हृदय है और विभत्स अहृदय अर्थात हृदय द्वारा आग्राहा। उत्पत्ति। विभत्स रस का परिचय देते हुए भरत ने उसकी उत्पत्ति अहृदय, अप्रियावेश, अनिष्ट श्रवण, अनिष्ट दर्शन तथा अनिष्ट परिकीर्तन आदि विभावों से बताई है। सर्वाहार अर्थात सब अंगों की निष्क्रियता। मुख नेत्र विघूर्णन अर्थात मुख नेत्र का संकुचित होना, वमन, कंपन आदि को अनुभाव माना गया है। संचारी या व्याभिचारियों में
अपस्मार, वेग, मोह, व्याधि, मरण आदि की गणना की गई है। पुनः अनभिहित दर्शनश, रस, गंध, स्पर्श, शब्दकोश, उद्वेजन आदि से भी विभत्स की उत्पत्ति निर्दिष्ट की गई है तथा नयनना साप्रच्छादन, अवनमित मुख होने पर एवं व्यक्त पाद पतन के द्वारा उसके अभिनय का आदेश दिया गया है। नाट्यशास्त्र में ही विभत्स रस का देवता महाकाल तथा वर्णनील माना गया है। शैली की दृष्टि से उसके वर्णन में गुरु अक्षरों का प्रयोग उचित बताया गया है। करुण रस में भी यही विधान है। समस्या। करुण रस की तरह विभत्स रस को लेकर भी आनंदोपलब्धि की समस्या उठाई गई है। आधुनिक मराठी लेखकों में वाटवे का मत तो यह है कि स्वतंत्र आस्वादन के अभाव में इसे रस व्यवस्था से निकाल ही देना चाहिए। केलकर ने भी लगभग इसका समर्थन किया है। बेडेकर की धारणा है कि यह बात विभत्स रस को आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर तौलने और भरत प्रणीत रस व्यवस्था का मूल आधार न समझने के कारण ही हुई है। भरत ने रसों की कल्पना द्वंद्व रूप में की है और इस प्रकार विभत्स रस श्रृंगार रस के साथ मिलकर एक अविच्छेद द्वंद्व की सृष्टि करता है। विभत्स रस के भेद। विभत्स रस के प्रकार। अपने नाट्य शास्त्र में भरत ने विभत्स रस के विभाजन की भी व्यवस्था कर दी है। जैसे विभत्सा, क्षोभजा, शुद्धा, उद्वेगी, तृतीय का, विष्टक्रमी, भिरुद्वेगी, क्षोभजो, रुधिरादिजे। इस कथन के अनुसार विभत्स रस के 3 भेद होते हैं: क्षोभज, शुद्ध और उद्वेगी। क्षोभज की उत्पत्ति रुधिराद्रि के देखने से मन में क्षोभ का संचार होने पर होती है और उद्वेगी विष्टा तथा क्रमी के संपर्क द्वारा उद्भूत होता है। शुद्ध विभत्स की व्याख्या भरत के इस तरह विभाजन में नहीं मिलती। जुगुप्सा का सामान्य भाव ही कदाचित उसका उत्पादक है, जिसमें किसी तात्कालिक स्थूल वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। भाव प्रकाश नामक संस्कृत के ग्रंथ के रचयिता शारदातनय 13वीं शती ने उक्त भेदों में से केवल क्षोभज और उद्वेगी को ही मान्यता प्रदान की है। शुद्ध उन्हें मान्य नहीं हुआ। धनंजय 10वीं शती ईस्वी ने दश रूपक में भरत के तीनों भेदों को यथावत स्वीकार कर लिया है। भानुदत्त 13वीं-14वीं शती ईस्वी ने रस तरंगिणी में करुण रस की तरह विभत्स रस के भी स्वनिष्ठ और परनिष्ठ 2 रूप माने हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ 14वीं शती ईस्वी ने भारत द्वारा निर्दिष्ट बातों को ज्यों का त्यों विभत्स रस के लक्षण में समाविष्ट कर लिया है, पर उसके भेदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स रस के स्थायी भाव जुगुप्सा की उत्पत्ति 2 कारणों से मानी गई है। एक विवेक और दूसरा अवस्था भेद। पहले को विवेकजा और द्वितीय को प्रायिकी संज्ञा दी जाती है। विवेकजा जुगुप्सा से शुद्ध विभत्स तथा प्रायिकी से क्षोभज और उद्वेगी विभत्स को संबद्ध किया जा सकता है। अधिकांश हिंदी काव्याचार्यों ने जुगुप्सा के स्थान पर घृणा को विभत्स रस का स्थायी भाव बताया है। भिखारी दास ने लिखा है, घिनते हैं विभत्स रस। पर कहीं कहीं कवियों ने दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे देव ने वस्तु घिनौनी देखी सुनी, घिन उपजे जी माहिम, छिन बाड़े विभत्स रस चित की रुचि मिट जाही, निंद कर्म करी निंद गति, सुने की देखे कोई, तन संकोच मन संभ्रमरु
द्विविध जुगुप्सा हुई। इससे सिद्ध होता है कि घृणा या घिन को कवियों ने जुगुप्सा का पर्याय समझकर ही प्रयुक्त किया है। देव ने यहाँ जुगुप्सा की द्विध उत्पत्ति मानी है, पर वह विवेकजा और परायकी के समांतर नहीं है। विभत्स रस का चित्रण। कभी कभी विभत्स रस का कुछ अन्य रसों से पृथक्करण कठिन हो जाता है। शांत और भक्ति रस के प्रसंग में भी नारी के प्रति वैराग्य भावना व्यक्त करने की दृष्टि से अथवा क्षण भंगुर शरीर के प्रति मोह कम करने के लिए इनका विभत्सता पूर्वण चित्रण किया जाता है। संस्कृत के स्त्रोतों में नारी स्तन भरना भी निवेशम एतन मांस वसादि विकारम, अर्थात नारी के विविध अंगों मांस मज्जा के विकार मात्र हैं कहा गया है। सूरदास ने लिखा है, जा दिन मन पंछी उड़े जय है, ता दिन मैं तनकय विष्ठा क्रमी कह है खाक उड़े है। ऐसे श्लोक पर जुगुप्सा स्वयं स्थायी भाव न होकर शम का सहायक संचारी जैसा प्रतीत होता है, अतएव यहां विभत्स रस नहीं माना जाएगा। विभत्स रस का मुख्य प्रयोग हिंदी काव्यों में विभत्स रस का मुख्यतः युद्ध वर्णन के प्रसंगों में मिलता है। पौराणिक परंपरा की कथाओं के अंतर्गत राक्षसों और दानवों को क्रियाकलापों तथा नरक आदि के चित्रण में भी विभत्स रस का विशेष समावेश रहता है और काव्य में उनका वर्णन भी प्रायः विभत्स रस की कोटि में आता है। कवितावली रामायण में तुलसीदास ने विभत्स का एक स्थल पर अच्छा चित्रण किया है। औझरी की झोरी कांधे, आंतनी की सेलही बांधे, मूड के कमंडल खपर किए कोरिकय, जोगिनी झुटुंड झुंड झुंड बनी, तापस सी तीर तीर बैठिम सो, समर सरी खोरी कै। वीर कार्यों में युद्ध भूमि के वर्णनों में इसका विशेष उपयोग हुआ है। इसी प्रकार हरिश्चंद्र ने अपने नाटक हरिश्चंद्र में शमशान भूमि का चित्रण किया है। विभत्स रस के उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं विभत्स रस के। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शवजीभ खींच कर कौवे, चुभला चबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, खींचत जी बहिम स्यार, अति ही आनंद उर्धारत गिद्ध, जांग कह खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खान विचारत। तीसरा उदाहरण है, बहुचील्य नोची ले जात तुच्छ, मोद मदियो सबको हियो जनु ब्रह्म भोज, निजमान को आज भिकारिन कहूँ दियो, जा दिन मन पंछी उड़े जय है, ता दिन मैं तन के विष्ठा क्रमी के हुए खाक उड़े हैं। तो दोस्तों ये थे विभत्स, घृणा, जुगुप्सा से संबंधित जो हमारी ये वीडियो थी उस पर हमने देखा, उसकी परिभाषा किस आचार्य ने क्या कहा ये भी देखा और उसके उदाहरण भी देखे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।